अज साकू 10 दीवारां थींदे पैन असां हड़ताल की पए 2 महीना को साड़ी तनख्वाह कोनी ते असां मजबूर हैं लाचार हैं। अज असां चौक तई गए हैं कचहरी चौक तई। इंशाअल्लाह सारी नीयत है अगर सारे तनख्वाहियां जारी न की थी गई सूबाई हुकूमत के तरफों ही ते साडे अपने महकमे के तरफों ही इंशाअल्लाह असां GPO चौक तई वैसूं ते उथा असां अपना एहतजाजी कैंप लैसूं। इंशाअल्लाह सारे जितने भी गरीब एहलकार इन सारे कहें दी 25,000 तनख्वाह है, कहें दी 30,000 तनख्वाह है। ई महंगाई के दौर दे विच असां 2 महीने कट गए हैं, हुण अगू ते सारे कोल नहीं कटींदा है। ये सफर बहु कट्ठा ने ते सारे नाल जितने भी प्रेस वाले भिरा इन वो सारे नस गए इतों, सारे अपने बिल च घिंदे इन ते नस वैन, कोई भी खबर नहीं लैंदा पिया। 10 दीवारां थी गए थोकू असां मेहरबानी करें तुसा सारी खबर ही लो ते सारे ही मसले को सूबाई हुकूमत दे अगू उजागर करो कि सारियां तनख्वाहियां जल्द अज जल्द अदा कीते वजन। सारा UIP टैक्स है जेड़ा सूबाई हुकूमत निगरान हुकूमत रोक के बैठी है वो जल्द अज जल्द इशू करे जो सारियां तनख्वाहियां जारी थी। में हमारी तनख्वाहें अदा करो, हमारी तनख्वाहें अदा करो, हया करो, हमारी तनख्वाहें अदा करो। शहजाद खान आबंद इतू दी आमदनी दा साको कोई पता कोनी। दूजा गाल है साको एक ट्रक वाली रत्ती भत्ती दे पिछू ला रही तने ग्रांट ते भाई ग्रांट आसी तुम्हारा मसला हल थी सी। इंदे अलावा सारे को कशा कोनी लोग गए। असा अपील करें ने अफसरान बाला को मेहरबानी करके 2 महीने खत्म थी गए, त्रीजा शुरू है। इतफाका कशी ते मजबूर मां रमज़ान है जेरी मां रमज़ान को पहले रुपए की शय मिलती है हूँ 10 रुपए की मिलती है। इत हालात है जो सारे को तनख्वाह ना हो अस बाल बच्चा किते अपने रोजे किते अस किश गिन के वैसो घर आवन की कशा को नहीं। असा मेहरबानी करें ने अफसरान बाला को एक तो इतों दे आमदनी को शो करन पूरा तो दूजा जेरे न साकू रेगुलर हर महीने तनख्वाह साकू अदा करे। वजह साकू पता होवे तो सही में तजाज ते न खड़ो तो लाजमी पता हो सी क्योंकि तुसा हर अफसर नाल तुम्हारा ताल्लुकात चपरासी को ला के 18 ग्रेड तक तुम्हारे हर बंदे नाल ताल्लुकात है। सारे को ज्यादा तो मालूमात है पे तुसा उन्हां को पूछो जो एक मसला है इन्हां दा सारे को तुसा पूछ नहीं वे सकदे कौन शामिल थी सी तुसा दसो अता या समझो साकू 11-12 दी थी गए शामिल तो थी गए जाते रह गए कोई तो सारे सिर ते हाथ रखने नहीं आए जो असा तुम्हारे पिछू लगे पे तुसा मिसाल सारे नाल तावन करो असा तुम्हारे वो तो यही नहीं जैसे ने जो मिसाल के करे ने पैसा अफसर कोनी सारे नाल इता पिछले मंगल ते TMO को मिले सारे यूनियन वाले भाई मैं आना पिया तो तुआरे नाल गाल शाल करे ना जेरे तुआरे एक बार नाल असा कंप्रोमाइज कीता तो को गा ओ मंगल को आज मंगल आ गए मूड़ी ते TMO को ना असा नहीं दिता जो किता है कौन कहंदे नाल गाल करे सी किता या सारे कौन आसी सारे मसला हल करन कीते इता जेरे 2 बजे दे बाद दफ्तर खुलवे ने शर्म करो हया करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इदे बारे लाला खड़ोते ने अपने मुख्तलिफ अपने यूनियन वाले जेरे 3 यूनियन बने खड़ोते नु ना दे अपने नुमाइंदे खड़ोते ते सारा दा 3 यूनियन जेरे उठे खड़ोते मुतफिका फैसला है कैसर कमरान चिश्ती खड़ोते खुर्शीदोनी वदन ई टाइम कोनी साडे अंदर जी हाँ बिल्कुल आपने खड़ोते हैं मिसाल एहलकार ही हुए खड़ोते हैं जेरे इतू दे हद तक इन माली खड़ोते हैं दफ्तर वाले खड़ोते हैं बाकी जेरा अमल है साको कोई पता को नहीं सारा कितना अमल है सिर्फ ये एहतजाज की हर दफा तो को ये चेहरे के अलावा 2-4 बे नवे चेहरे नजर आ नहीं तभी कोई नजर ना आसी तो जी हाँ इतना 5वीं के बाद हर कोई अपना कंटीजेंट चाह के आ मैंने मसला हल करो जी प्रेस वाले खास कर थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसा आन के सारा मसला सुना है। डाडी थी गए प्रेस वाले आने अपनियां फैला इनू काछिच इवें वेंदे पैन कमरे वेंदे पैन पैसे घिंदे ते गए कहीं अज तक खबर नहीं लई। सारे प्रेस वालों को मैं आखसा कि सारे मसले को उजागर किया वजे सिर्फ थोड़े सिवा साडो कोई भी नहीं आया। अल्लाह थोड़ा भला करे तुसा सारे मसले को जरा को जाकर करो ये ना होवे तुसा बीच जेब ते घर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे भिरामा को सलाम है। असादा ये जेरे मजलूम TMA दे एहलकार खड़े 2 महीना कुल तनख्वाह कुल महरूम इन 3 महीना शुरू थी गए जेरे 3 महीने को हुकूमत 16-17 तारीख को ऐलान करने असा तनख्वाह कुल महरूम खड़े असा लिहाजा अपने अफसरान को आदें
सारा को आदें कि खुदा दे वास्ते सह को तनख्वाहियाँ दीते वजन असा मिनिस्टर बल्दियात को आदें ते सेक्रेटरी साहब को आदें ई मजलूम आवाम को तनख्वाह दी वजे इन्हें कह साइकिल वेचन कह जेवर वेचन कह मोटरसाइकिल वेचन असा इन्हें को वाद हाथ बधेने कि इन्हें को तनख्वाह दी वजे कहने नाल सारी दुश्मनी कोनी जातियात कोनी सारा मसला तनख्वाह दे हाल में है मोहम्मद अली शाह जिले DCO है तो उन्हें आखी कि पेशावर को बाद ज़िला डेरा इस्माइल खान सोने की चिड़ी है इतना करोड़ों रुपया की इनकम है सह को ही शायद पता को नहीं कि वो इनकम कितना में दी पई रहमानिर्रहीम नामदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम पामाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करें ना तुहाडा कि मीडिया दी पहले तुसा आए वे ते साडी आवाज़ सुनी वे ते दूजा मैं आखदा कि साढ़े 2 महीने पूरे थी गए मेहरबानी करो असा को तनख्वाह दी वजे सारे कम थींदे रहंदे एक्सपेंडिचर वगैरह दफ्तर दे सारे कारोबार करो असा ये न आखदे लेकिन जेड़ी साड़ी इनकम है उनको असा को कम से कम शो कर दो कि साड़ी कितनी इनकम है कितनी मतलब है साढ़े पैसे आंदे और असा आखदे हैं कि मेहरबानी करके असा को हर महीने तनख्वाह दी वजे असा खैरात न मंगदे ये देखो गरीब एहलकार इन्हों को जड़े ना तनख्वाह चाहिए रमज़ान शरीफ का महीना है आज 1600 रुपए का 10 किलो का गट्टू है 1600 भी नहीं बल्कि 1700 रुपए का गट्टू थी गया है और 4 दीवारा नहीं चलता उनके अलावा चीनी देखो घी देखो हर शय चढ़ती पई है साड़ी तनख्वाहियाँ असा को अदा कर दो मेहरबानी करो असा को एहतजाज से न गिनाओ कि असा रोडा ते निकलूँ क्योंकि असा सरकारी मुलाजिम है असा हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं हम कोई सियासी जमात नहीं है जो रोज़ाना हम रोडों पर खड़े हों मेहरबानी करके एहतजाज से हमें बचाया जाए और हमें फुल फोर तनख्वाहें अदा की जाएँ हमारे अफसर आएँ और हमारे साथ बैठें हमारे साथ मुज़ाकरात करें बाकी हमारे सदर साहब कैसर साहब आ गए हैं वो आपको बेहतर ब्रीफ इस तरह है कि हमारी अभी 3 महीने हो रहे हैं तकरीबन 17 तारीख तक हमारे 3 महीने हो जाएंगे हमारी तनख्वाहें भी नहीं हैं और पेंशन भी नहीं है और हमारा करोड़ों रुपए की इनकम है पूरे KPK में हमारी अमीन तरीन TMA थी उसकी जदाद भी थी उसकी रिकवरी भी थी उसको सब कुछ है लेकिन हैरत इस बात की है कि हमें आज तक जो भी पेमेंट मिली है जो भी तनख्वाहें मिली हैं वो सिर्फ ग्रांट से मिली हैं जो अमीन बिरादरान की मरहून मेहनत थी उन्होंने हमें आज तक ग्रांट दिए है उसी पे चलते रहे हैं लेकिन ये पैसा हमारा कहाँ जाता है कैसे वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमारे अकाउंट में हमारे अफसरान के मुताबिक कि हमारे पास चाय के पैसे भी नहीं होते कि हम चाय के पैसे मतलब दफ्तर के कोई मसला आ जाए तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसको लेके निकाल सकें तो इस तरह मतलब है कि ये पैसा सारा हमारा करोड़ों रुपए की इनकम है डेली वेजेस हैं जो भर्ती हो रहे हैं अब ये मतलब हमारे परमानेंट स्टाफ हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बावजूद हमारे जो है ना इन्होंने माली भी लगे हैं हमारे डेली वेजेस भी लगे हुए हैं इसके फिक्स वाले भी लगे हुए हैं तो डेली वेजेस की क्या ज़रूरत है हमने वो डेली वेजेस पे क्यों काम करवा रहे हैं और ये डेली वेजेस कौन लोग ले रहे हैं आपको पता है जो कुछ बंदे जो है ना बाहर से हमारे दफ्तरों में पे मुसल्लत हैं वो लोग पैसे हमारे जो है ना यहाँ डेली वेजेस के ज़रिए निकाल रहे हैं इसी तरह हमारे अफसरान जो है वो बिलिंग पे आज भी हमारे उसी तरह बिल बन रहे हैं हमने 12 इनसे कहा है कि हमें अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर दें हनीफ खान अकाउंट ऑफिसर साहब हमने उनको पर्सनल जाकर रिक्वेस्ट की है कि हमें अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर बताएं अगर उसमें घपला नहीं है उसमें चोरी नहीं है उसमें कोई गबन नहीं है तो फिर हमें क्यों नहीं बताया जा रहा हमारे अपनी इनकम है जो हमारे एहलकार वो मतलब है वहाँ रिकवर करके लाते हैं वो घरों पे छुप रहे हैं उनके पीछे चेकों की भरमार है वो एक आदमी को फ़ोन करते हैं कि यार ये चेक आया हुआ है आप मेहरबानी करें ये चेक हमें कैश कर दें तो वो छुपते हैं वो कहाँ जाएं दफ्तरों में बैठ नहीं सकते उनके घरों पे पहुंच जाते हैं फिर उनको घरों पे उनको क्लर्क हैं वो क्लास 4 हैं उनको भी है ना सीनियर लोग हैं उन बेचारों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अफसरान का प्रेशर अपनी जगह पर होता है लोगों का प्रेशर अपनी जगह पर होता है वो उनको पेमेंट देते हैं भी मरते हैं और नहीं देते भी तो भी मरते हैं मैं हुकाम बाला और ख़ास तौर पर मैं वज़ीर आला साहब के जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा फ़ाइनेंस KPK में जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो उन्होंने फ़ाइल रख के 2 महीने से क्यों बैठे हुए हैं जो हमारा UAP टैक्स है ये पेमेंट हमारी अपनी है हमारी अपनी रिकवरी की पेमेंट है वो उनको हमें देनी चाहिए वो रख के बैठे हुए हैं जब वहाँ को जाएगा
वो पता नहीं वो वहाँ जाएगा तो वो क्या उससे तलब करते हैं कि किस वजह से रखा हुआ है, क्यों उसको रोका हुआ है। अभी यहाँ एहलकार इस हद तक पहुँचे हुए हैं वो बेचारे कि वो उनके पास घर में खाने का नहीं है, फ़क़ कशी है, कोई क्या चीज़ बेच रहा है। उस दिन मेरे पास एक आदमी एहलकार का मैसेज आया, यकीन करें मेरे कितनी देर तक मुझसे सोया नहीं किया, मुझसे आंसू मेरे निकल रहे थे कि यार वो कह रहा था कि मैंने अपने घर का हर चीज़ बेच चुका हूँ, अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि मैं किसको बेचूँ। इस तरह कि मैं पहले आपने जिस तरह कहा है TOI साहब, तो मैंने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। TOI साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमारे इस टाइम तकरीबन 29 लगभग प्लाजे हैं जो गैर कानूनी तामीर शुदा हैं, उनकी अगर हम रिकवरी करें तो लाखों में बनती है। हम 30-35 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की हमारी रिकवरी है। वो प्लाजे छोड़े हुए हैं, वो प्लाज़ों को कुछ वो नहीं हो रहा। 100 से ऊपर 129 प्लाजे हैं हमारे इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैर कानूनी तामीरात हैं, उनका हमारा 53 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी बनती है। ठीक है, अब वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब पेंडिंग में क्यों पड़े हुए हैं, किसने पेंडिंग किया हुआ है, वो अपनी जगह पे एक सवाल निशान है। इसी तरह हमारा जो है ना टैक्सेशन ब्रांच है, टैक्सेशन ब्रांच के मैंने आपको पहले भी रुदात बताई है कि वो रिकवरी करके लाते हैं। रिकवरी बाद में होती है, उसके बाद जेब में पैसे बाद में आते हैं। उसके पास चेक लेकर पहले बंदा फिर रहा होता है कि यार आप जो है ना ये अभी आपको रिकवरी आएगी, अब ये पैसे मुझे दें। अब वो एहलकार वो पैसे उसको देता है तो मरता है। एहलकार अगर पैसे अपने जेब में रखता है तो मरता है, जमा कराता है तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये जो है ना मेरा चेक कैश करें। अब वो उसको कैसे चेक दे देगा, अगर वो चेक दे उनको देते हैं तो फिर रिकवरी नहीं ख़त्म हो जाती है। वो फ़ौरन बैंक में एक तरफ से जमा होते हैं, दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो वो TOR ब्रांच की तो ये बेचारों की ये पोजीशन है कि अफसर से लेकर नीचे तक जितने क्लर्क हैं वो सारे के सारे आपको कभी दफ्तर में नज़र नहीं आएंगे, वो छुपे हुए होते हैं। वो इन लोगों की वजह से, प्रेशर की वजह से, जब जिस अफसर का प्रेशर TMO नहीं उठा सकता, जिस आदमी का प्रेशर TOF नहीं उठा सकता, वो एक छोटा क्लर्क कैसे उठाएगा उसका। तो इस वजह से वो हमारी जो रिकवरी है वो लूज़ है। जब हमारे पैसा आएगा और उससे ज़्यादा चला जाएगा तो हम तो यही इस तरह रहेंगे कि हम हर वक्त खरीद के लिए तैयार होंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें तो हो रहा है, हम तो भूख से मर रहे हैं, शहरियों को नुकसान हो रहा है। देखिए इस तरह के मैं तो अभी फ्रेश यूनियन में अभी हम इलेक्शन हमारा हो रहा है, मैं उसमें सूबाई सतह पे तो मैं इलेक्शन में जीता हूँ, उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर हूँ, सूबाई ओहदे में। डिविजनल पे भी मैं सदर बन गया हूँ। और इस तरह अभी जो है ना ये मकामी हमारा TMA का अपना इलेक्शन है, तो मैं उस पर इतनी कमेंट नहीं कर सकूँगा क्योंकि मुझे इतना मालूमात उसके नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने जो भर्ती किए अफसरान से जब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह तो उनसे पूछेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत थी और हमने कितने लगाए हैं।